भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर ताज महल। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध ताज महल की। तो स्वागत है आपका। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब आगरा, और यहाँ हम देखने जा रहे हैं ताजमहल। ताजमहल या तेजोमालय, जो भी नाम हो वहाँ पर, और जल्दी आपको बताएंगे पूरी बातें। तो बने रहिए अब हमारे साथ, देख लीजिए पूरा ताजमहल। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिनमें से 2 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहां अक्टूबर, नवंबर एवं फरवरी के महीने में आते हैं। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाते वाहन प्रतिबंधित है। पर्यटक पार्किंग से या तो पैदल जा सकते हैं या विद्युत चालित बस सेवा द्वारा भी जा सकते हैं। 2000 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक द्वारा दाखिल अर्जी रद्द कर दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एक हिंदू राजा ने ताजमहल बनवाया था। श्री ओक ने साक्ष्य सहित यह दावा किया था कि ताजमहल का उद्गम मूल इमारत एवं साथ ही देश की अनेकों ऐतिहासिक इमारतें जो आज मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित बताई जाती है, असल में उनसे पहले यहाँ मौजूद थी। फलतः यह मूल इमारतें हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित है एवं इनका उद्गम हिंदू ही है। तो आगे अब इस शिव मंदिर को हम एक मकबरे के रूप में ही वर्णित करेंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय का इस संबंध में अलग आदेश है। हालांकि ये वही न्यायालय है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। खैर, जो भी हो। तो अगर आप लोगों ने ताजमहल को देखने का मन बना ही लिया है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सुरक्षा कारणों से केवल ये 5 वस्तुएं ही आप ताजमहल में ले जा सकते हैं। पारदर्शी बोतलें पानी पीने के लिए, छोटे कैमरे, वीडियो कैमरे, स्थिर कैमरे, मोबाइल फ़ोन एवं छोटे महिलाओं के बटुए। इसके अलावा और कोई चीज़ आप नहीं ले जा सकते। दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल का टिकट सबसे सस्ता। दुनिया के 7 अजूबों की नई सूची को देखें तो उनमें शामिल ताजमहल की टिकट सबसे सस्ती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टिकट सबसे महंगी है। इसके अलावा अन्य स्मारकों की भी टिकट भी आज ताज से महंगी है। विश्व के अन्य 6 अजूबों की टिकट अगर महंगी है तो वहाँ सुविधाएं भी उतनी ज़्यादा है।
लेकिन ताजमहल पर टिकट अन्य स्मारकों की अपेक्षा सस्ती जरूर है, लेकिन पर्यटकों को सुविधाओं के नाम पर देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस इमारत का निर्माण सदा से प्रशंसा एवं विस्मय का विषय रहा है। इसने धर्म, संस्कृति एवं भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों से व्यक्तिक एवं भावनात्मक प्रतिक्रिया करवाई है। ताजमहल सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि निर्माण के लिए गहन प्लानिंग और डिज़ाइन भी इसे अद्वितीय बनाती है। संगमरमर के पत्थरों पर बारीक नक्काशी के अलावा कीमती पत्थरों की पच्चीकारी लोगों का बरबस ध्यान खींच लेती है। लाजवाब स्फटिक, मोती, गोमेद और पन्ना से खूबसूरत बेल बूटे और ज्यामितीय डिज़ाइन उकेरी गई है। यमुना किनारे बने इस सम्मोहक मकबरे का निर्माण 1631 में शुरू हुआ। लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करते हुए इसे पूरा करने में 22 साल लगाए। ताजमहल परिसर के उत्तर में स्थित ताजमहल एक विश्व प्रख्यात स्मारक है। दुनिया के इस अजूबे की वास्तुकला की कई खूबियों में से एक ये भी है कि चारों तरफ से कहीं से भी इसे देखने पर यह एक जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा चारों तरफ के प्रवेश द्वारों पर उकेरी हुई कुरान की आयतें नीचे से लेकर ऊपर तक देखने में एक ही आकार की लगती है। प्रेम के इस अद्भुत प्रतीक के निर्माण के लिए शाहजहां ने इटली से लेकर पर्सिया तक के दक्ष कारीगर बुलाए थे। ऐसा हम किताबों में पढ़ते हैं। चीन के शेनज़ेन शहर के पश्चिम भाग में स्थित विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में ताजमहल की प्रतिकृति बनी है। इसके अलावा ताजमहल से प्रेरित होकर बनी विश्व की अन्य इमारतों में ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, अटलांटिका सिटी न्यू जर्सी स्थित ट्रंप ताजमहल और मिल्वाउकी विस्कंसिन स्थित ट्रिपोली श्राइन टेम्पल है। वैसे ब्रिटिश कालीन भारत में भी अंग्रेज़ों ने तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक भी बनाया था, जो ताजमहल से काफ़ी हद तक प्रेरित है, किंतु गोथिक स्थापत्य कला में ढला है।
एक पुरानी कथा के अनुसार शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना के उस पार भी एक ठीक ऐसा ही किंतु काला ताजमहल का निर्माण हो जिसमें उसकी कब्र बने। शाहजहां को अपदस्थ कर दिया गया था इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाए। काले पड़े संगमरमर की शिलाओं से जो कि यमुना के उस पार महाताबाग में है इस तथ्य को बल मिलता है, परंतु 1990 के दशक में की गई खुदाई से पता चला कि यह श्वेत संगमरमर थे जो कि काले पड़ गए थे। तो यह संभव है कि इतिहास में दबी हुई वास्तविकताओं में ये कुछ भी हो सकता है कि वो एक शिव मंदिर है अथवा वास्तव में प्रेम का प्रतीक ताजमहल। ताजमहल परिसीमित आगरा नगर के दक्षिण छोर पर एक छोटे से भूमि पठार पर बनाया गया था। शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जयसिंह को आगरा शहर के मध्य एक वृहद महल दिया था। लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया एवं उसमें कूड़ा करकट भरकर उसे नदी सतह से 50 मीटर ऊंचा बनाया गया जिससे कि सीलन आदि से बचाव हो पाए। मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर कंकड़ पत्थरों से भरकर नींव स्थान बनाया गया। फिर बांस के परंपरागत पेड़ के बजाय एक बहुत बड़ा ईंटों का मकबरे समान ही ढांचा बनाया गया। यह ढांचा इतना बड़ा था कि अभियांत्रिकों के अनुसार से उसे हटाने में ही सालों लग गए। इसका समाधान ये हुआ कि शाहजहां के आदेशानुसार स्थानीय किसानों को खुली छूट दी गई कि एक दिन में चाहे कोई भी चाहे जितनी ईंटें उठा सकता है और वह ढांचा रात भर में ही साफ हो गया। सारी निर्माण सामग्री एवं संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने हेतु एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों को खास निर्मित गाड़ियों से जोतकर शिलाखंडों को यहाँ लाया गया था। एक विस्तृत पेड़ पर बल्ली से बनी चरखी चलाने की प्रणाली बनाई गई जिससे कि खंडों को इच्छित स्थानों पर पहुंचाया गया। नदी से पानी लाने हेतु रहट प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। उससे पानी ऊपर बने बड़े टैंक में भरा जाता था। फिर ये 3 गौण टैंकों में भरा जाता था जहाँ से ये नलियों द्वारा स्थानों पर पहुँचाया जाता था।
मैं हूं अभी ताजमहल की पश्चिमी गेट की ओर और आज हमने ताजमहल तेजोमहल देखने का लुत्फ़ उठाया और पूरे विद्यार्थियों के साथ में हमारे हैं पहला जी। सबसे पहले पहला जी से जानेंगे, मेरा व्यू तो मैं दे दूंगा कि मुझे कैसा लगा है। पहला जी आप बताओ कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा सर, आज ताजमहल देखकर मैं तो सर पहली बार ही आया हूँ, हालांकि शायद आप 2-3 बार दफ़ा आ चुके हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ सर, बच्चे भी साथ में थे, अच्छी फ़ोटोग्राफी करने के अच्छा सेशन मिले, अच्छे एंगल मिले वहाँ पे और बहुत ही अच्छा मज़ा आया सर। तो पहला जी बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छा लगा। और चलो उठो।